A very warm welcome to everyone. Today we are having a very special guest with us, Miss Priya, who is also a very good friend. She is a postgraduate from Delhi University and recently she has scored an All India rank of 52 in IIT GATE Physics exam. I welcome you, Priya, to our platform. I hope you're doing really well. Hi Shilpa, I'm good. And first of all, thank you so much for inviting me to your platform. And what about you? How are you? I'm doing very well, thank you. Okay, so Priya today will be sharing with us her experience of how she was able to score such a good rank in IIT GATE exam. First of all, Priya, I would like to congratulate you on getting such a good rank. तो प्रिया, जब आपने सबसे पहली बार सुना कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 52 आई है, तो आपको कैसा लगा अंदर से, एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दैट? थैंक यू सो मच। यार देखो, जब एग्जाम दे दिया था, एग्जाम दे के आने के बाद आई न्यू कि क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब आंसर की रिलीज हुई तो उसके बाद मुझे लगा, सच बोल रही हूँ, मुझे लगा विद इन 200 to 300 रैंक तक आ जाएगी, क्योंकि इतने मार्क्स थे। बट यू नो, जिस दिन रिजल्ट आया और वो लिखा हुआ होता है ना वहां पे रैंक बॉक्स बन के उसमें लिखा हुआ था 52, आई वॉज जस्ट टोटली सरप्राइज। और मतलब अब मैं वर्ड में यू कांट एक्सप्रेस कि क्या फील होता है उस टाइम पे। बट यार मतलब इट वॉज बेस्ट फीलिंग, मतलब बहुत अच्छा लगता है। Okay, Priya, coming to our next question for you. So, I would like to ask you कि आपका टाइम टेबल क्या था while you were preparing for the exam? आप डेली कितने घंटे पढ़ा करते थे? यार सी देखो, ये डिपेंड करता है कि मतलब आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ऑब्वियसली आपके पास कितना सिलेबस है और आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो आई मीन मेरे पास थे 6 to 7 मंथ्स थे एक्चुअली। तो मैं क्या करती थी, मैं डेली के लगा लो 7 to 9 आवर्स तो मिनिमम थे कि मुझे इतना तो पढ़ना ही है, 7 to 9 आवर्स। तो मेरा शेड्यूल एक्चुअली कुछ बहुत अच्छा नहीं था। दिन का मैं क्या करती थी कि रात को 10 o'clock पे पढ़ना स्टार्ट करती थी एंड आई स्टडी टिल 4 AM एंड देन उसके बाद दिन में 2 या 3 घंटे पढ़ लिए, ठीक है। I would not encourage anyone कि आप रात को पढ़ो, रात को जागो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यार आप जब भी कंफर्टेबल हो, जिस भी टाइम पे, आप उस टाइम पे पढ़ो। मेरी एक्चुअली बचपन से आदत है ऐसे रात को पढ़ने की, क्योंकि कोई नॉइस नहीं होती है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा अच्छा हो जाता है। करेक्ट, या तो बस मेन ये है यार कि कभी भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, बट हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। और हाँ, एक और कोई आपको टॉपर आके बोले ऐसे कि मैं तो 2-3 घंटे पढ़ता था या पढ़ती थी एंड मेरा तो हो गया, बहुत अच्छे आ गए, तो प्लीज उसको बिलीव मत करना, झूठ बोल रहा है वो। That's a total lie. Obviously, हाँ, वो बिल्कुल भाई साहब बहुत देर तक पढ़ते होंगे वो, तभी इतना आता है। You need to work hard to get the result, definitely. Exactly. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया, तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, तब वो सेम रूटीन फॉलो करके एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो काफी बोर हो जाते हैं और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनका पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ऐसे पॉइंट पे आके उनका मोराल कैसे बूस्ट किया जाए या फिर उनको क्या करना चाहिए? यार देखो, फर्स्ट थिंग इज कि ये बहुत ही नेचुरल है, ऐसा होता ही होता है, क्योंकि आप यार ये जो एग्जाम होते हैं इनके लिए आप मिनिमम 6 to 7 मंथ और जनरली 1-2 साल तक आप प्रिपेयर करते हो, राइट? तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ही आएगा कि आप है ना वही अपना सेम पढ़ के यार इतने बोर हो जाओगे तुम लोग कि तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा कि इवन बुक भी खोल के देखो, है ना। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे मैंने ना स्टार्टिंग के 3 मंथ मतलब बिल्कुल भी एक भी दिन का गैप नहीं लिया था, सिर्फ अपने एक बर्थडे वाले दिन लिया था, उसके अलावा बिल्कुल कोई गैप नहीं लिया और उसको कंटिन्यूअस पढ़ती थी मैं, राइट? तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि यार मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था कि मैं बुक भी देख लूं, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल एनकरेज नहीं करूंगी जो मैंने किया
कि तुम भी वो करो, एंड दैट वाज कि मैंने एक पूरे वीक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो फिर मैंने बाद में ऐसे एनालाइज की पूरी सिचुएशन और फिर समझा, सोचा कि आपको क्या, कि मैंने क्या किया कि जैसे पूरे एक वीक होता था तो मैं एक दिन का मैंने ऑफ लेना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि मैं एक दिन का ऑफ लेना अफोर्ड कर सकती हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम, मेरे पास इतना टाइम है, राइट। मैंने इतना मतलब इतना पढ़ लिया, मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो चुका था तब तक। तब मैंने डिसाइड किया कि यार मैं एक एक दिन का ऑफ लूंगी, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है यार कि तुम्हारा ना माइंड रिलैक्स रहता है, तुम थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हो कि आज नहीं पढ़ना, चलो आज चिल आउट करना है, राइट। तो आप पूरे एक वीक में से एक दिन ऑफ लेते थे? हाँ, नहीं बट ऐसा नहीं है सब लोग ऑफ लें, मतलब आपके पास जितना टाइम है आप इवन हाफ अ डे ऐसे आप, लेकिन यार ब्रेक जरूर लो क्योंकि पता है फिर बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा और फिर बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे और फिर कुछ याद भी नहीं रहेगा। एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट करेगी ये चीज, राइट। उनके अकॉर्डिंग जितना उनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उनको ब्रेक लेना ही चाहिए। हाँ, ब्रेक जरूर लेना चाहिए और गिल्ट मत रखो कि यार ब्रेक ले लिया या प्रॉब्लम मेरी स्टडी लैक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आप और बेटर परफॉर्म करोगे। दे विल गेट फ्रेशन अप अगर वो ब्रेक लेंगे। एग्जैक्टली। ओके, so let's come to our next question, Priya. The next question is कि जब भी एग्जाम होता है तो उससे लास्ट एक दो दिन पे स्टूडेंट्स क्या करें, क्योंकि स्टूडेंट्स पे इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। तो लास्ट के एक दो दिन में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जस्ट बिफोर द एग्जाम? या जो लास्ट का पूरा वीक होता है एक्चुअली, या फिर एक दो दिन पहले स्पेशली, दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम, कि आपको रिवाइज भी आपने, मतलब आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होना चाहिए कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अब हाँ, ये बोलना बहुत आसान होता है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें भी पता है कि बहुत स्ट्रेस होता है, राइट। तो एक्चुअली मेरे एक सर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे ये कहा था, मतलब मुझसे नहीं पूरी क्लास से एक्चुअली, उन्होंने ये बात बताई थी कि आप लोग क्या करो ना कि आप लोग एक दो दिन पहले पढ़ना बंद करो। मतलब ऑब्वियसली अगर आप प्रिपेयर कर चुके हो तो ऐसा नहीं कि तुमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, तुम प्रिपेयर पढ़ना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन है, अच्छी है, तो आप एक दिन पहले थोड़ा रिलैक्स रहो कि आप पढ़ाई वगैरह बंद कर दो, राइट। तब क्या होगा कि आप अच्छे से और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो मैंने क्या किया था यार, मुझे याद है अराउंड 20 to 24 आवर्स पहले ही मैंने अपनी बुक्स वगैरह बंद कर दी थी और फिर मैं बस वही नॉर्मल अपना चिल आउट रिलैक्स रहती थी कि ऐसे नहीं कि पढ़ाई के बारे में ही नहीं सोचना है। एक्चुअली क्या होता है ना यार कि जब आप है ना 7-8 घंटे पहले कंटिन्यूस पढ़ रहे होते हो, राइट, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी वर्क मोड में है, ठीक है। आप सोचते जा रहे हो, फिर ऑलरेडी इतना थक जाता है आपका माइंड कि एग्जाम में जितना परफॉर्म करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, है ना, राइट। तो आप अब, और यार ये ना देखो डिपेंड करता है फर्स्ट थिंग कि हर बच्चे का अलग अलग मेथड होता है डील करने का, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो पहले के एग्जाम दिए हैं वो मतलब कैसे दिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो यार 12th का केमिस्ट्री का पेपर था, केमिस्ट्री नहीं एक्चुअली सारे पेपर होते थे मेरे तो ऐसे ही। तो मैं क्या करती थी यार कि रात को जितना पढ़ना होता था ना मैंने पढ़ लिया, खत्म, बंद। यार सुबह उठ के ना जिंदगी में आज तक कभी नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ ही नहीं सकती। तो एग्जाम से पहले भी जाके मैं बिल्कुल नहीं ऐसे कि मैं बुक्स खोल के पढ़ने लग जाऊं, बट ऐसे होता था कि यार पढ़ लिया जितना पढ़ना, अब छोड़ो एग्जाम हो गए, मतलब हो जाए बस, राइट। क्योंकि जितना प्रिपेयर करना तो यार आप कर चुके होते हो, है ना। तो बस जाके एग्जाम देना है, माइंड एकदम रिलैक्स रखिए। ओके, इस चीज में प्रिया आप और मैं टोटली डिफरेंट है। मैं बिल्कुल एंड तक पढ़ती हूँ। आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट और नॉट, बट आई थिंक दीज आर जस्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट वी आर हैविंग। बट मैं हमेशा एग्जाम के एंड तक पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि एंड तक पढ़ूंगी तो मेरे को वो चीज याद रहेगी, और रहती भी है। हाँ यार, पता है क्या, पढ़ो मत पढ़ो, रिजल्ट चाहिए, है ना। तो अगर आपका पढ़ के ऐसे मेथड फॉलो करके रिजल्ट आता है तो भी बहुत अच्छी बात है ना। मतलब रिलैक्स वैसे, मतलब 2 दिन पहले पढ़ना छोड़ के रिजल्ट आता है तो भी ठीक है, है ना। हाँ,
तो बस कोशिश ये करो, अपना आप जैसे हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे करो। बिल्कुल। Okay. हाँ, बट एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और ऐड करना है मुझे कि अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ एक चीज स्पेसिफिक कर रहे हो और उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आप उस सिचुएशन को एनालाइज करो और देखो कि क्या गड़बड़ हो रही है, एंड देन उसको चेंज की अगर चाहो तो उसको चेंज करो अपने अकॉर्डिंग। यस, ये आपने अकॉर्डिंग। Good point made, Priya. Okay, so let me just come to my last question for today. And our last question is कि ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे अपना पूरा 100% दे देते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आया तो उन्हें अपनी एक्सपेक्टेड रैंक नहीं मिली, एक्सपेक्टेड जो उन्होंने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए थे वो उनको नहीं मिलते हैं, या फिर वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं एग्जाम। तो इस सिचुएशन में वो क्या करें, कैसे उनको कोप करना चाहिए ऐसी सिचुएशन के साथ जब उन्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले या फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्जाम? यार देखो, अब इतने सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, है ना, ऑब्वियसली तो सभी का तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बहुत से लोगों ने दिया है, मतलब बहुत बच्चों का नहीं हो पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, ठीक है। तुम्हें क्या, देखो जैसे ही आपने एग्जाम दिया, फर्स्ट गो बैक एंड थिंक कि व्हाई डू यू वांट टू क्लियर दैट पेपर एट फर्स्ट प्लेस, राइट, कि आप क्यों करना चाहते हो। फॉर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे IIT JEE, राइट, जो बच्चे अभी देने वाले हैं IIT JEE के आप एग्जाम्पल लो, तो आप ये देखोगे कि आपको सिर्फ वो एक नेम टैग चाहिए IIT का, और यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर बिकॉज यू लव टेक्नोलॉजी, यू लव साइंस, यू वांट टू डू इन्वेंशंस, यू वांट टू क्रिएट वंडर्स, राइट। तो आपका एम क्या है, आपको वो पहचानना है। और यार अगर एम पहचान लिया ना तुमने, तो ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुमने कहाँ से किया है, वेदर वो IIT हो, चाहे NIT हो, या कोई भी और कॉलेज हो, राइट। अगर तुम में पोटेंशियल है और तुमने अपना एम सही, तुम्हें पता है कि मुझे ये करना है लाइफ में, तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल, राइट। और यार एक ये भी चीज है कि ठीक है यार, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बहुत ऐसे कोई बात नहीं है, तुम्हारा नहीं हुआ इसका ये मतलब है कि कुछ बहुत अच्छा होगा, राइट। अब यार हम लोग देखो कितने एग्जाम देते हैं, मतलब अभी तो हम लोग इतने बड़े हो गए, तो हमने कितने एग्जाम दिए अपनी लाइफ में, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने हर एक एग्जाम क्वालिफाई किया हो, है ना, क्वालिफाई नहीं मतलब हर एक एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक आई हो या हर एक एग्जाम क्वालिफाई किया है, नहीं होते यार कोई एग्जाम, राइट। तो नहीं होते, क्यों नहीं हुए, क्योंकि कुछ और बहुत अच्छा होना है तुम्हारे साथ, राइट। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि शायद मे बी कुछ बहुत अच्छा वेट कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए ये नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नेवर नो व्हाट्स ऑन द अदर कॉर्नर, राइट। तो यार बस यही याद रखो कि कभी भी टैग के पीछे तो भागना ही नहीं चाहिए कि बस हम पे IIT का टैग लग जाए या NIT का टैग लग जाए। तुम्हें जो चीज करनी है लाइफ में तुम उसके पीछे भागो, नॉट द इंस्टीट्यूशन। यस, और यार एक सिंपल सी एक लाइन है कि मतलब यार पेपर है, एग्जाम है, लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है, राइट, लाइफ नहीं है वो, करेक्ट। Exam is a part of your life. Exam is not your life. Very good point made, Priya. Thank you so much, Priya, for giving us your precious time. You have been a wonderful guest, and I hope to see you in more of my upcoming videos. Yeah, thank you, Shilpa. Pleasure is all mine. मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, interact करके, and I hope कि जो हम लोगों ने बातें की हैं वो बच्चों को कहीं ना कहीं useful हो. Of course. Yeah, thank you so much. Okay, Priya. Have a good day. Yeah, same to you. Okay, bye. Bye.